हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका। आज रीजनिंग का मैं डाइस पार्ट 4 पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। डाइस पार्ट 4 में स्वागत है आपका। इससे पहले हमने डाइस के हर चीज पढ़ लिए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और जो पार्ट रह चुका है, ठीक है, जो चीज रह चुकी है उसको मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। आज आपका डाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर स्टार्ट करूंगा ओपन डाइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डाइस के पार्ट 4 में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो, आपको 4 डाइस दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है यहाँ पे रेड, RED रेड, लाल, ठीक है। ब्लू दिया रहेगा, नीला, ठीक है। पिंक, पिंक दिया रहेगा, ठीक है, गुलाबी। उसके बाद फिर दूसरा डाइस दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ब्लू दे रखा है, ब्लू। यहाँ पर पिंक दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, पिंक दे रखा है। फिर दे रखा है ब्लैक, ठीक है। डाइस सेकंड आपको बना के ऐसा दे रखा है। डाइस थर्ड आपको बना के ऐसे दे रखा है, देखिए ध्यान से। पिंक दे रखा है, फिर यहाँ पर येलो दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको रेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखना, जो चौथा फिगर है उसमें जो चौथा डाइस है, इसमें आपको दे रखा है येलो, आपको येलो दे रखा है, यहाँ पर ग्रीन दे रखा है, और आपको दे रखा है रेड। बात समझने की यह है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ रेड का अपोजिट क्या होगा, रेड का विपरीत, ठीक है। आपको रेड का विपरीत बताना है, ठीक हो गया, अपोजिट बताना है। देखो, ये डाइस 1 हो गया, डाइस सेकंड हो गया, डाइस थर्ड हो गया, और डाइस फोर्थ हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, कभी भी अगर 2 से ज्यादा डाइस दे रखे हों, ठीक है, 3 4 दे रखे हों, तो हम कोई भी 2 फिगर ले लेते हैं और उन फिगर के हिसाब से हम बताते हैं। लाल का अपोजिट पूछा है, देखो, तो फिगर 1 और 2 उठा के देखो, तो इसमें कॉमन क्या क्या है, ब्लू और पिंक कॉमन दिख रहा है, ब्लू और कॉमन पिंक दिख रहा है, ठीक है ना। ब्लू पिंक दिख रहा है। तो देखो, जब 2 कॉमन दिखते हैं तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, जो सतह बचे हुए होते हैं, वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाल का पूछा है, तो लाल का विपरीत बताओ क्या हो जाएगा। बहुत आसानी से हो जाएगा, ये मैंने कितनी बार बता दिया है आप लोगों को, प्रैक्टिस करते रहनी है। रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्लियर है। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कुछ भी लिखा, मैंने आपको पहले बता रखा है, सिंबल भी लिखा आ सकता है, और कोई वर्ड लिखा आ सकता है, ठीक हो गया, और नंबर से लिखे आ सकते हैं। जैसे 5 2 1 हो गया, पहला डाइस, पहले डाइस का फिगर ये है। सेकंड डाइस बनाया आपका, ठीक है, सेकंड डाइस में 1 5 6, ठीक है। थर्ड डाइस बनाया है आपका, थर्ड पासा जो बना रखा है, देखो ध्यान से समझिएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, और 5 हो गया। क्लियर है। और चौथा फिगर बना रखा है यहाँ पर, ठीक है, 2 3 4। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे, कोई भी देख लो, पहला देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो। आपको ऐसा देखना है ना जिससे जिससे आप बहुत जल्दी कर पाओ, ठीक है। देखो, मैं अगर सेकंड और थर्ड उठा के देखूं, डाइस उठा के देखूं, तो मेरे को ना ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 5 और 6, 5 और 6, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो बचे हुए सतह है आपस में विपरीत, बचा क्या, एक का विपरीत 4। तो यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की बात हम करते हैं। ओपन डाइस के बारे में आपको बात करता हूँ, ठीक है। ओपन डाइस कैसे होता है, ओपन डाइस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कैसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देखो, पहला फिगर आपको मैं फिगर के हिसाब से बताते रहूंगा, ठीक है। आपको ऐसे पूछा जाएगा, देखो होता क्या है, आपको ऐसे डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरे मतलब सारे नंबर्स ओपन करके दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें करना क्या होता है, विपरीत बताना होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा 1 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ, ठीक है। तो ओपन डाइस में क्या सीन होता है, ओपन डाइस में होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, कि अल्टरनेट सरफेस होती है ना, देखो हम इसमें कैसे भी मूव कर सकते हैं। मानो ये लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये देख रहे हो, ये आपकी लेफ्ट साइड है। आप लेफ्ट से राइट को भी जा सकते हो, समझ रहे हैं बात को। और आप ऊपर से, ठीक है, ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह को भी आप जा सकते हो। क्लियर हो गया। या नीचे से ऊपर को भी जा सकते हो, ठीक है, या राइट से लेफ्ट को भी जा सकते हो। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इसमें विपरीत क्या होता है, एक छोड़ के, समझ रहे हो, एक सरफेस, जैसे हम एक से स्टार्ट किया तो अल्टरनेट को छोड़ के, एक को छोड़ के इसका क्या होगा, जो जैसे मैंने एक से स्टार्ट किया, एक का आपसे कोई पूछेगा, एक का आपसे कोई पूछेगा विपरीत बताओ, तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो लेफ्ट से एक है, एक के बाद क्या आएगा, दो को छोड़ के तीसरा, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन, ओपन डाइस में ये होता है। ठीक है, अब मैं ऊपर से नीचे को अगर मूव करता हूँ मानो, ठीक है, तो चार, चार के बाद दो आ रहा है तो दो छूट जाएगा, दो को नहीं लेंगे क्योंकि हमें अल्टरनेट लेना होता है, एक छोड़ के अल्टरनेट सरफेस लेनी होती है। ठीक है, तो जो अल्टरनेट सरफेस होती है वही आपस में विपरीत होते हैं। ठीक हो गया, एक छोड़ के एक जो सरफेस होती है वही आपस में विपरीत। तो चार के बाद दो नहीं आएगा, तो चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार का अपोजिट पांच हो जाएगा। इतना क्लियर है, या आप नीचे से देख लो। ठीक है, आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो, पहला नंबर क्या है, छह, छह के बाद पांच नहीं आएगा, छह का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हमने क्या सीखा, देखो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, चार का विपरीत पांच हो जाएगा, और दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऊपर से नीचे की ओर आओ, चाहे नीचे से ऊपर की ओर आओ, ठीक है, चाहे राइट से लेफ्ट की ओर, चाहे लेफ्ट से राइट की ओर। देखो आप राइट से लेफ्ट की ओर जाओ, पहला नंबर तीन है, तीन के बाद दो छोड़ दो, क्या होगा, तीन का विपरीत एक, बताया ना अभी। उसके बाद नीचे से ऊपर को जाओ, देखो छह है, छह के बाद पांच छूट जाएगा, तो छह का विपरीत दो। चलो आप पांच ले लो, आपने पांच नंबर उठाया, तो पांच के बाद दो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, चार। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ओपन डाइस में पहला फिगर आपको ऐसे बना के दिया जाता है। ठीक है, अब देखो आपको दूसरा फिगर ओपन डाइस में ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान से समझना, ऐसे भी पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पर डाइस, ओपन डाइस बनाया, ओपन डाइस में दो चार क्वेश्चन करेंगे हम, तो हमें अच्छे से सब चीजें समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरे में मैंने नंबर ले लिया, वन ले लिया, फोर ले लिया और थ्री ले लिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, उसके बाद मैंने टू और थ्री, टू और फाइव ले लिया। ठीक है, तो ओपन डाइस में सारे नंबर, जो डाइस में जो पासे में नंबर होते हैं ना, वन से लेकर सिक्स तक, वो सारे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे विपरीत पूछा जाता है, चलो मानो मैं लेफ्ट से राइट को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ। ठीक है, तो वन लिया, सबसे पहले वन हुआ, वन के बाद चार छूट जाएगा, तो वन का विपरीत क्या आ जाएगा, तीन, तो वन का विपरीत क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मानो मैं नीचे से, मतलब मैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर टॉप से ये बॉटम है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर से मैं नीचे को आ रहा हूँ, तो ऊपर नंबर क्या है, छह, तो छह के बाद क्या आ रहा है, चार छूट जाएगा, तो छह का विपरीत क्या आ जाएगा, दो, छह का विपरीत क्या आ जाएगा, दो। अब हम चार पे गए, ठीक है, चार के बाद दो छूट जाएगा, तो चार का विपरीत क्या आ जाएगा, पांच, चार का विपरीत क्या आ जाएगा, पांच। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये चीज अगर मैं नीचे, अगर मैं यहाँ पर, चलो अभी मैं लेफ्ट से राइट जा रहा था, अब मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी जाओगे, कंसेप्ट वही है। तीन आया पहला नंबर, आया कि नहीं, तीन के बाद इधर को जाओगे, आप राइट से लेफ्ट को मूव करोगे। ठीक है, तो जो सतह वाला, तीन के बाद जो सरफेस है, सतह है, फेस है, वो क्या है, चार, छूट जाएगा, चार, चार नहीं लोगे, तो अल्टरनेट पे क्या है, एक है, तो अल्टरनेट वाले ही क्या होता है, आपस में विपरीत होते हैं, किसमें, ओपन डाइस में, तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है, अब वहां पर देखो, अब यहाँ पर पहले आप ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाके देखो, पहला नंबर क्या है, पांच। ठीक है, पांच के बाद ये दो छूट जाएगा ना, पांच के बाद ये दो है छूट जाएगा, तो पांच का विपरीत क्या आ जाएगा, चार, पांच का विपरीत चार। इसके बाद नंबर क्या है, दो, तो दो से ऊपर को जाओ, चार छूट जाएगा, तो क्या आएगा, दो का विपरीत छह। ठीक है, जो चीज यहाँ आ रही थी वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। देखो, एक का विपरीत तीन, तीन का विपरीत एक, छह का विपरीत दो, दो का विपरीत छह। ठीक हो गया, ठीक है, देख लीजिए। और चार का विपरीत पांच, पांच का विपरीत चार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये नंबर लिखे हुए थे। ठीक है, अगर आपसे अगर आपसे कोई सिंबल दे रखी है, उसमें भी सेम यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट एक ही है, हर चीज में यही लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओपन डाइस में, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब देखियो, एक बात देखना, यहाँ पर आपको दे रखा है, हैज दे रखा है, क्या दे रखा है, हैज दे रखा है। क्लियर है, यहाँ पर आपको एट द रेट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डॉलर दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, और यहाँ पर आपको परसेंटेज, प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है विपरीत बताओ, विपरीत बता सकते हो आप बहुत आसानी से। देखो, विपरीत बता दोगे, सबके सारे सिंबलों को बता दोगे। एट द रेट का विपरीत, डॉलर छूट जाएगा, लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हो। ठीक है ना, या राइट से लेफ्ट आपकी चॉइस है।
ठीक है। तो एट द रेट के बाद क्या है, डॉलर छूट जाएगा, तो एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर है। अब नीचे से ऊपर को चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का विपरीत कोई पूछेगा आपसे, क्या हो जाएगा, डॉलर। ये स्टार छूट जाएगा, है ना। अल्टरनेट एक छोड़ के ही दूसरा, जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं, अल्टरनेट सतह होती हैं, वो आपस में विपरीत होती हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया, स्टार। तो आपसे कोई पूछेगा स्टार का विपरीत बताओ, अपोजिट बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि डॉलर छूट जाएगा, अब क्या होगा, हैज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपस में विपरीत है। ओपन डाइस का आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे देखो आगे और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो सारे जितने भी कंसेप्ट हैं आपको सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगले उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है। ये देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, ओपन डाइस बना रखा है। ठीक है। ओपन पासा बना रखा है। ओपन पासे में आपको अभी क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, कॉपीराइट दे रखा है। यहाँ पर कॉपीराइट है, यहाँ पर कॉपीराइट दे रखा है। उसके बाद देखना है यहाँ पे आपको 6 फेस सतह दे रखी होंगी, एट द रेट, उसके बाद ट्राइंगल, उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, हैज, उसके बाद डॉलर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, डॉलर दे रखा है, और यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है। ठीक है। अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना। आपको एक ओपन डाइस बना रखा होगा, है ना, और आपसे पूछा होगा, चार आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। आपको क्लोज्ड मतलब डाइस अभी ओपन नहीं है, आपको क्लोज्ड डाइस दे रखा होगा। ठीक है। तो आपको ओपन डाइस में से बताना है कि इस फिगर के अनुसार कौन सा फिगर क्लोज्ड डाइस में सही होगा। ठीक है। समझ रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले मैं आपके ये चार फिगर बनाता हूँ। ठीक है। पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, आपको क्लोज डाइस बना रखा है। ठीक है। डाइस बना हुआ होगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आपको वाई बना के बता रहा हूँ, आपको 3D स्ट्रक्चर ही दिया जाएगा। उसके बाद देखना ये क्या है, ट्राइंगल, ये, उसके बाद हैज दे रखा है। आपको तीसरा फिगर दे रखा है। तीसरे फिगर में आपको क्या क्या दे रखा है, ट्राइंगल, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, और कॉपीराइट, सी कॉपीराइट। ठीक है। डी में आपको दे रखा है, मेरी बात ध्यान से समझना, डी में आपको दे रखा है, आप कैसे इसको एलिमिनेट करोगे, कौन सा फिगर आपका सही होगा। आपको हमने पहले बता रखा है, पहले के कंसेप्ट और अभी के कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो ओपन डाइस दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, निकालेंगे। जैसे चलो मानो एट द रेट है। ठीक है। एट द रेट है, तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां से समझो, मेरी बात ध्यान समझो, एक छोड़ के हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर आप इसका करोगे, किसका, ट्राइंगल का करोगे, ट्राइंगल का करोगे, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डॉलर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। और कॉपीराइट ये दे रखा है ऊपर, कॉपीराइट एक छोड़ के नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, तो कॉपीराइट का विपरीत क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ट्राइंगल, और क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब हम ऑप्शन जाएंगे। आपको पता है ना कि जो आपस में विपरीत होते हैं, हमने पढ़े थे सारे फिगर, ठीक है, डाइस में, वो कभी भी निकट नहीं हो सकते। ठीक है। अब देखो एट द रेट का अपोजिट क्या है, तो एट द रेट और हैज कभी भी आपस निकट के नहीं हो सकते। ठीक है। निकट में ये नहीं हो सकते। ठीक है। जो अपोजिट होते हैं वो आपस में निकट में नहीं हो सकते। ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये आपका ट्राइंगल का विपरीत डॉलर है, तो ट्राइंगल के निकट विपरीत डॉलर हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे। देखो ये कॉपीराइट का विपरीत है ना, प्रतिशत, तो ये निकट में कैसे आ रहा है भैया, एडजेसेंट कैसे आ रहा है, ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, देखो बचा ऑप्शन डी, तो ये सही है, लेकिन आप देख लो। ठीक है। कोई भी आपस में निकट नहीं आएगा। ठीक है। देखो डॉलर का, डॉलर एट द रेट का क्या हैज है, ठीक हो गया। एट द रेट दिख नहीं रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका ट्राइंगल का क्या है, ट्राइंगल का डॉलर है, ठीक है। और कॉपीराइट का प्रतिशत है, कॉपीराइट का प्रतिशत, कोई आपस में एडजेसेंट नहीं है, सारे
इनके अपोजिट है, ठीक है। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। समझ में आया? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो डी यहाँ पर सही है, ठीक है। ए बी सी गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपका ओपन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको ये फिगर दे रखा है, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। और ये देखो, ये है 6। ये आपको ओपन डाइस है, ठीक है। कैसे भी बना सकता है। अब बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो, विपरीत बताना है। पहले हम टॉप से बॉटम की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे, ठीक है। देखो 2 है, फिर 3 आएगा नहीं, एक छोड़ के दूसरा जो होता है वो विपरीत होता है। तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन देख लो, आपसे पूछा गया अपोजिट ऑफ 1। 1 का, एक का विपरीत बताओ, एक का विपरीत बताओ, ठीक हो गया। तो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 3 है, ठीक है, 4 होगा नहीं, 4 छूट जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत 5। तो जो ये बचे हैं ना, 1 और 6, ये आपस में विपरीत हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या होगा, देखो ऐसे नहीं जाना है। आपको एक ही सतह में जाना है, या तो टॉप से बॉटम, ठीक है, या तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ से पता नहीं चल पाएगा ना, तो 1 का 3 नहीं करोगे। आपको ये दिख रहा है, पहले ये देखोगे, टॉप टू बॉटम देखोगे या बॉटम टू टॉप देखोगे, ठीक है। तो जो ये बचे हुए हैं ना आपस में, यही आपस में विपरीत हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको ओपन का फिर यहाँ पर फिगर बना के दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ पर बना के दे रखा है डी, फिर ये आपको बना के दे रखा है, ठीक है, ई, और यहाँ पर एफ, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, करना कैसे है, करना कैसे है। देखो पहले लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं ए से उठाता हूँ, ए के बाद जाएंगे आगे, तो बी होगा नहीं, सी हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है ए का अपोजिट बताओ, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, ए का अपोजिट बताओ, ठीक है, ए का विपरीत बताओ। तो बहुत इजी हो जाएगा, देखो मेरी बात, ए का विपरीत क्या होगा, देख के पता चल रहा है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक छोड़ के सी हो जाएगा। अब देखो, अगर आपसे बी का अपोजिट बताए पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बी का अपोजिट पूछेगा तो क्या बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको नीचे चले जाना है, लेफ्ट टू राइट देखो, राइट टू लेफ्ट देखो। तो डी का क्या हो जाएगा, देखो आप राइट टू लेफ्ट देख लो, राइट टू लेफ्ट देखोगे तो एफ के एक अल्टरनेट छोड़ के, एक टर्म को छोड़ के, एक सतह को छोड़ के क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर है। डी का एफ, एफ का डी। अब बचे क्या, बी और ई। तो बी का आपसे विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, ई। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपका डाइस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मैंने करा दिया है, ठीक है। आपसे कोई भी डाइस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये नंबर दे रखा है। अब देखना, थोड़ा यहाँ पर आपको परेशानी होगी, ये जो ओपन डाइस का फिगर है, इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। देखो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है आपको 1, यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ पर दे रखा है आपको 5, और यहाँ पर दे रखा है आपको 6, ठीक है। आपसे पूछा है बताओ भैया अपोजिट किसका, 1 का अपोजिट बताना है आपको, 1 का विपरीत बताना है, क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, देखो सिंपल सी बात क्या है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 से, तो 3 का तो हमें दिख रहा है 4 है, ठीक है। 3 का हमें दिख रहा है 4 है, 100% 4 है, ठीक है। तो 3 का अपोजिट 4। अब मेरी बात समझना, अगर अगर आप अगर आप ठीक है 2 का विपरीत करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। आपसे अब पूछेगा 2, मतलब पूछेगा नहीं, आपसे एक का ही पूछा है। तो अब देखो, अगर मैं 2 का विपरीत निकालता हूँ, ठीक है, 2 का विपरीत निकालता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। तो 2 के जो पास में है, मेरी बात समझना, 2 के निकट में, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो 2 के निकट में होंगे वो 2 के
विपरीत तो हो नहीं सकते। तो 2 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकते हैं, जल्दी से बताओ। 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? 3 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है क्या? 4 भी नहीं हो सकता। अब देखो, देखो डाइस में ना अगर 2 सरफेस, मेरी बात समझना, ये डाइस है, डाइस में अगर 2 सरफेस कोई भी 2 सतह कनेक्ट होते हैं, या तो लाइन से, ये लाइन है ना, ये लाइन से, या तो कोई पॉइंट से, समझ रहे हो? लाइन से या तो कोई पॉइंट से, समझ रहे हैं आप बात को? तो क्या होता है, तो उसमें ये आपस में जो सतह है वो क्या होती हैं, वो विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर डाइस में 2 सतह है, देखो 2 लिया हमने हमने नंबर क्या लिया, 2। तो 2 से जो लाइन से कनेक्ट है, ठीक है, 3 है, 1 है, 4 है, ठीक है, 4 है, और ये पॉइंट से ना ये 5 भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं। तो 2 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और ये 5 नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये देखो, ये लाइन देख रहे हो, 1 मिनट दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये पॉइंट से कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है कि नहीं, यहाँ से 5 ये कनेक्ट है पॉइंट 2 से, ठीक है। तो 2 के विपरीत 5 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जो बचा हुआ है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तो इजी हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया ना, ठीक हो गया। तो बचा क्या, देखो 3 का तो 4 हो गया था, 3 का विपरीत क्या हो गया था, 4, 2 का क्या हो गया, 6, तो बचा 1, 1 का विपरीत आपसे पूछा है तो क्या बताओगे, 5, 1 का विपरीत आपसे पूछा है, क्या बताओगे, 5। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो फंसना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको हर चीज बता दी है, ठीक है, फंसना नहीं है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको ओपन डाइस का, ये बना रखा होगा डाइस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एट द रेट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको डॉलर दे रखा है। ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। फिर ये वाइट ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हैज दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्लैंक दे रखा है। आपको एक ओपन डाइस दिया रहेगा, फिर आपको बाकी क्या दिए रहेंगी, क्लोज्ड डाइस के फिगर दिए रहेंगे। आपको 4 क्लोज्ड डाइस के फिगर दिए रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग कौन सा क्लोज्ड डाइस सही है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो 4 हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, यहाँ पर एट द रेट, यहाँ पर हैज, ठीक है, डाइस का ए, ठीक है। उसके बाद मेरी बात ध्यान से समझना, उसके बाद फिगर बी आपको डाइस का दे रखा है, जो क्लोज फिगर है, बी हो गया, बी फिगर है, ये यहाँ पर कुछ नहीं आया, ये बी फिगर है, फिगर नंबर, 1 मिनट, ये फिगर नंबर आपका बी है, ठीक है। डॉलर दे रखा है आपको, और यहाँ पर हैश दे रखा है, और ये ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर तीसरा दे रखा है एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कुछ नहीं दे रखा है, एट द रेट और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। ये फिगर नंबर सी है, कॉपीराइट तो होगा नहीं क्योंकि कुछ सिंबल दे नहीं रखा है कॉपीराइट का। आपको डी जो फिगर दे रखा है, फिगर नंबर डी जो दे रखा है, उसमें यहाँ पर डॉलर दे रखा है। अब आपको अकॉर्डिंग बताना है, देखो मेरी बात समझो, ये एट द रेट है, एट द रेट के विपरीत, एट द रेट के विपरीत ब्लैंक वाला है, एट द रेट के, समझना मेरी बात ध्यान से, इसके विपरीत क्या है, ब्लैंक वाला है, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पर समझो, इसके ब्लैंक वाला है, ठीक हो गया, और ब्लैंक वाले के अपोजिट, ब्लैंक वाले के अपोजिट एक ब्लैंक वाला भी तो है, ठीक हो गया। तो डॉलर, ये डॉलर और हैज जो है आपस में क्या है, विपरीत है, डॉलर और हैज आपस में विपरीत है। तो जो विपरीत होंगे वो पास में आ नहीं सकते। तो मेरी बात समझना, डॉलर के ये जो डॉलर और हैज, डॉलर के विपरीत है ना हैज, ये साथ आ सकते हैं क्या, फिगर एक देखो, एडजेसेंट तो हो ही नहीं सके, निकट में तो हो ही नहीं सकते ना। डॉलर और हैज जो है वो क्या है, विपरीत है, तो एडजेसेंट हो नहीं सकते, तो फिगर ए गलत है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, डॉलर और हैज यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी गलत है। अब बचे क्या, दो फिगर बचे। तो यहाँ पर देखना एट द रेट, एट द रेट के विपरीत है, देखो एट द रेट के विपरीत है, तो यहाँ पर ना एक विपरीत ये है,
चलो एक विपरीत तो आगे आ सकता है, तो दो विपरीत, एक विपरीत मतलब एक ब्लैंक के, एक ब्लैंक, एक बात समझना, एक ब्लैंक क्या है, एक ब्लैंक क्या है, एक ब्लैंक तो आ सकता है एट द रेट के साथ, लेकिन दो ब्लैंक यहाँ पर ना, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, दो ब्लैंक साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि एक ब्लैंक के अपोजिट दूसरा ब्लैंक है, ठीक है, तो फिगर सी भी गलत हो गया और फिगर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक ब्लैंक यहाँ पर है, एक ब्लैंक आ सकता है, ठीक है, और ये जो डॉलर के, ये एट द रेट के साथ का ब्लैंक है, ठीक है, मेरी बात समझना, ये ब्लैंक दूसरा है, ये एट द रेट के साथ ब्लैंक है, तो ये पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला सही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला करते हैं, ध्यान से समझना। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। दो क्लोज्ड फिगर दे रखे होंगे, ठीक है, दो क्लोज्ड फिगर दे रखे हैं, ये देखो, 3 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 6, 3, 4, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको अब क्लोज्ड फिगर दे रखे होंगे, ठीक है, आपको अब इसके अनुसार सॉरी ओपन फिगर दे रखे, ओपन डाइस दे रखे होंगे। देखो ओपन डाइस आपको ऐसे दे रखा है, फिगर ए बना रखा है, आपको ओपन डाइस यहाँ पर दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है इन क्लोज्ड फिगर के अनुसार कौन सा ओपन डाइस सही है, ठीक है। तो आपको पता है, अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। फिगर ए ये दे रखा है, फिगर बी देखते हैं, ठीक है, फिगर बी आपको देखते हैं, फिगर बी कैसे दे रखा होगा, ये दे रखा है ऐसे, ठीक है, फिगर बी देखेंगे, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ। हाँ, फिगर बी आपको ओपन डाइस ऐसे बना के दे रखा है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पर बनाया है, देखिएगा, 5, 4, 6, ठीक है। फिगर नंबर सी देखेंगे, फिगर नंबर सी देखेंगे, फिगर नंबर सी 2 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, 1, 3, 5 दे रखा है, ठीक है, फिर 4 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर 6 दे रखा है, और फिगर डी देखेंगे, फिगर डी कैसे दे रखा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर डी आपको ऐसे दे रखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर आपको 5 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है। अब देखो, पहली बात समझने की क्या है, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे अपने क्लोज्ड फिगरों को, हमने सब पढ़ रखा है। देखो क्या क्या देखेंगे, 3 3 कॉमन दिख रहा है ना, 3 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, हम क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं जब एक कॉमन दिखता है, जब एक सतह कॉमन दिखती है, तो 3 पे जाएंगे, 3 के बाद पहले पहले डाइस में देखो, पहले 3 पे गया, फिर 5, फिर क्या हो गया 2, ठीक है। दूसरे फिगर में देखो, 3 3, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, क्लियर है। अब देखो तो 5 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया, 4, तो जो नंबर बचा होता है वो दूसरे वाले का कॉमन, जो कॉमन फेस है, कॉमन सतह है, उसका विपरीत, तो जो यहाँ पर नहीं होता है, एक यहाँ पे नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, अपने ओपन फिगर में, ओपन डाइस में जाएंगे। तो देखो पहले देखो, 2 का विपरीत 4 है, 2 का भैया विपरीत है ना 4, तो एडजेसेंट पास में तो हो ही नहीं सकता, तो 2 के 4 बैठा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो तीसरा फिगर देख लो, उसके बाद तीसरा फिगर देख लो, तो 2 के विपरीत 4 है, ठीक हो गया, 5 के विपरीत 6 है, ठीक हो गया, निकट में नहीं होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, और 1 के विपरीत है 3, ये तो पास में है, तो सी वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब आप डी वाले देखो, डी वाला जो ओपन फिगर दे रखा है उसे देखो, 3 दे रखा है, 3 का ये देखो, ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, ये आपस में निकट में है, तो 3 के निकट में है ना, ये निकट वाले सतह में 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाले कभी भी निकट नहीं आ सकते, विपरीत वाले कभी भी पास में नहीं आ सकते सतह में, ठीक है। अब देखो हम ये देखते हैं, 1 के विपरीत 3 है, 1 छोड़ के है, हाँ जी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 के विपरीत 6 है क्या, हाँ जी है, और 2 के विपरीत 4 है, हाँ जी हाँ, ठीक है। तो बी वाला आपका फिगर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते ही आपने ऐसे करना है, ठीक है, आपको देखते ही इस तरीके से आपको करना है,
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओपन डाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखना, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन आप खुद बना के देखना, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। आपको फिगर दे रखा होगा, ओपन डाइस का फिगर दे रखा है, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ, डायग्राम भी आ सकता है। ये देखो यहाँ पर ऐसा डायग्राम दिया है, ठीक है। मतलब एक स्टार टाइप का बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एरो का साइन दे रखा है, अपर एरो का साइन दे रखा है। आपको यहाँ पर स्क्वायर बना के दे रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्किल बना के दे रखा है। फिर यहाँ पर आपको बॉक्स और उसमें क्रॉस करके दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर त्रिभुज बना के दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ओपन फिगर है, ठीक है। अब आपको पासे बना के दे रखे होंगे, ठीक है। इस ओपन के हिसाब से कौन सा पासा, कौन सा डाइस बिल्कुल सही है कहेगा, ठीक है। ठीक है, आपको इस हिसाब से चलना है। आपको पासे बना के दे रखे हैं, ये देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। आपको पहला फिगर दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर सर्किल दे रखा है, यहाँ पर स्टार दे रखा है और यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। दूसरा पासा देखोगे आप, तो दूसरे फिगर में देखोगे तो कैसे दे रखा है, ध्यान से। ये बन गया आपका पासा, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट वाले में स्टार दे रखा है, सेकंड वाले में स्क्वायर दे रखा है, थर्ड वाले में ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आपको पासा बना के दे रखा है, ठीक हो गया। पासे में आपको यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर, यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर बॉक्स और जिसमें क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखेंगे, फोर्थ पासा देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पासे में आपको दे रखा है ट्रायंगल, आपको ये दे रखा है स्क्वायर और यहाँ पर एरो, ठीक है। तो बताओ ओपन के हिसाब से कौन सा आपका क्लोज फिगर हो है, ठीक है, क्यूब बन सकता है। आपको ओपन के हिसाब से कौन सा क्यूब, कौन सा डाइस बन सकता है। तो हम देखेंगे अपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से। ये देखो आपका ये ऊपर से गए, आप ऊपर से मूव करें तो आपका स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार के विपरीत क्या आ जाएगा, सर्किल, ठीक हो गया। स्टार के विपरीत सर्किल आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरे वाले पे गए तो इसका विपरीत क्या आ जाएगा, स्क्वायर का विपरीत क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। ये बॉक्स स्क्वायर आएगा जिसमें क्रॉस बन रखा है, ठीक है। तो ये बचे क्या, एरो, एरो का विपरीत क्या आ जाएगा, एरो का विपरीत जल्दी से बताइए, ये आ जाएगा ट्रायंगल आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये विपरीत है, ठीक है, ये आपस में कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो पहला फिगर देखो आप, पहले फिगर में स्टार, ये देखो स्टार है, स्टार के विपरीत है भैया, एडजेसेंट में कैसे आ गया, ठीक है। जो भी लाइन से आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, वो एडजेसेंट होते हैं, निकट के होते हैं, वो विपरीत नहीं होते। तो ये गलत हो जाएगा पहला फिगर। दूसरे फिगर में देखो, दूसरे फिगर में आप ये देखो, क्या देखेंगे, सेकंड फिगर, चलो सेकंड फिगर अभी रहने दो। थर्ड फिगर देखो, थर्ड फिगर क्या है, ये आपका स्क्वायर बना के दे रखा है, स्क्वायर के विपरीत है बॉक्स, मतलब स्क्वायर जिसमें क्रॉस, तो ये तो निकट आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा फिगर देख लो एक बार। चौथे फिगर में क्या है कि आप देखोगे ये बॉक्स बना है, ठीक है। चलो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एरो के विपरीत है क्या, ट्राइंगल, त्रिभुज, जो त्रिभुज है वो एरो के क्या है, अपोजिट है। तो ये निकट में कैसे आ गया, तो चौथा भी गलत। अब दूसरा देख लो, स्टार के अपोजिट सर्किल है, सर्किल कहीं है, नहीं दे रखा है, सर्किल नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। और ये स्क्वायर के विपरीत बॉक्स वाला है, कहीं पर है, नहीं है। और एरो के विपरीत त्रिभुज है, कहीं पर एरो एरो दे रखा है, यहाँ पर पास में होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है। तो ये आपका क्यूब क्लोज फिगर सही है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और देखेंगे आपको, आप फिगर बना के दे रखा है, आपको एक ओपन डाइस बना के दे रखा है, जिसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर हैश दे रखा है और यहाँ पर डॉलर है, क्लियर है। और यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर दे रखा है। तो आपसे पूछा है
कि भैया बताओ ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा, ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा। तो देखो वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके विपरीत सर्किल के विपरीत जाओगे, सर्किल के विपरीत जाओगे हैज मिलेगा, ठीक है। और इसके स्टार के विपरीत जाओगे, स्टार के विपरीत जाओगे क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ट्रायंगल के विपरीत जाओगे, बहुत आसान सा है, अभी तक बहुत आसान सा है ना, मैंने बता दिया सारे कंसेप्ट। ट्रायंगल के विपरीत जाओगे डॉलर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं कि कोई भी कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ओपन डाइस दे रखा है, यहाँ पर सर्किल बना रखा है, यहाँ पर स्क्वायर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्राइंगल बना रखा है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर हमारा हार्ट बना रखा है, दिल, ठीक है। यहाँ पर दिल थोड़ा खराब बना दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका डायमंड शेप है, वो कार्ड देखे ना, कार्ड ई टाइप का शेप, डायमंड शेप, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये चीड़ का क्लब होता है ना, क्लब, आप लोगों ने पत्ते खेले होंगे, उसमें ये होता है, ठीक है, क्लब, क्लब कहते हैं इसको। तो अब आपको क्या कर रखा है, ठीक है, ये आपको एक ओपन डाइस दे रखा होगा, ठीक है। तो 4 आपको क्लोज डाइस दे रखे होंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आपको बताना है, इसके अनुसार आपको बताना है कौन सा ये फिगर आपका सही है, ठीक है, कौन सा फिगर इससे सही बन सकता है, ठीक है। तो हम डाइस बनाएंगे, चलो मैं डाइस बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, और यहाँ पर डायमंड शेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिगर देखेंगे, फिगर नंबर बी, यहाँ पर स्पेड है, बन नहीं रहा, स्पेड है यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर सर्किल है, ठीक है। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। यहाँ पर फिगर सी की ओर बढ़ते हैं, फिगर सी देखेंगे, फिगर सी में क्या क्या है, स्क्वायर है, सर्किल है, और है हार्ट शेप, क्या है, हार्ट शेप, ठीक है। फिगर सी देखेंगे। उसके बाद फिगर डी दे रखा है आपको, फिगर डी है सर्किल, उसके बाद स्पेड दे रखा है, ये बहुत खराब बन गया, स्पेड दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है डायमंड, ठीक है। यहाँ पर आपका सर्किल है, फिगर डी। अब देखो सेम कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, सेम कंसेप्ट लगाना है। तो हम फिगर देखेंगे ओपन डाइस में क्या दे रखा है, ये जीरो का विपरीत, जीरो का विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का विपरीत क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का विपरीत क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ऊपर डायमंड का विपरीत क्या हो जाएगा, स्पेड हो जाएगा, ठीक है। ये डायमंड है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्पेड हो जाएगा। तो आप फिगर आप जब देखोगे तो जो ये विपरीत है ना, आपको ये देखना है कि ये कभी आपस में निकट ना आए, ठीक है, आपस में एडजेसेंट ना हो। चलो फिगर ए देखते हैं। सर्किल के विपरीत, सर्किल के विपरीत है ट्राइंगल, तो पास में हो नहीं सकता, एक गलत हो जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद फिगर नंबर सेकेंड, ठीक है, फिगर बी देखते हैं, चलो अभी बी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी रोक लो वैसे, चलो बी देख लो, ठीक है। ये क्या दे रखा है, सर्किल के विपरीत ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ट्राइंगल है नहीं है, ट्राइंगल है नहीं है, ठीक है, हो सकता है, बन सकता है। तो उसके बाद देखो ये स्क्वायर के विपरीत दिल, दिल दे रखा है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए दिल, ठीक है, दे रखा होता तो गलत हो जाता, ठीक है, तो बन सकता है अभी तक। और यहाँ पर जो डायमंड है उसके विपरीत स्पेड, तो स्पेड दे रखा है, डायमंड है नहीं, तो ये फिगर आपका बिल्कुल सही है। और देख लो अभी, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के विपरीत दिल, ठीक है, तो पास में तो हो ही नहीं सकता, गलत। और यहाँ पर सर्किल के विपरीत ट्रायंगल यहाँ पर नहीं है, हो सकता है। स्पेड के विपरीत आपको डायमंड दे रखा है, लेकिन पास में आ रहा है भैया, ये गलत हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन करना आराम से आ रहा होगा, ठीक है। और चेक करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, आपको ओपन बना रखा है, आपको ओपन डाइस बना रखा है, ठीक है। ओपन डाइस में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एफ है, उसके बाद यहाँ पर ई दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, ठीक है। 6 फेज होंगे, ठीक है, यहाँ पर ए हो गए, 6 सरफेस फेसेस हो गए। अब आपको वही इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा डाइस सही होगा।
कौन से डाइस में ओपन, कौन सा क्लोज डाइस सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे एफ, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा ई, फिगर नंबर ए, ठीक है। फिगर नंबर आपको जो डाइस सेकंड दे रखा है उसमें क्या है, एफ, ठीक है, ई और डी। आप डाइस ऐसे भी बना सकते हो 3D में, ऐसे वाई करके नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा डाइस जैसे मैं बना रहा था इससे पहले, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। फिगर नंबर बी, फिगर नंबर सी क्या है, फिगर सी देखो, ई, बी और सी, ठीक है। और फिगर नंबर डी जो है, फिगर नंबर डी, उसमें आपको दे रखा है डी, ई, ए। अब आपको देखना है सेम, अब आपको बार बार बनाने की भी जरूरत नहीं, देख के बता दोगे भैया एफ का विपरीत बी है, ई का विपरीत सी है, ए का विपरीत डी है, तो एफ का विपरीत कौन है, बी, तो एफ बी पास में आ रखे हो सकते हैं क्या, नहीं। ये सी वाला फिगर देखो, बी का विपरीत कौन है, एफ है, यहाँ पर है तो नहीं है, हो सकता है। तो उसके बाद देखोगे ई का विपरीत सी है, यहाँ पर तो ई का विपरीत सी है, लेकिन ये तो पास में है, हो सकता है क्या, नहीं। डी वाला फिगर देखो, जो डी फिगर दे रखा है आपको, ए के विपरीत डी है, ये तो पास में आ रहा है, निकट में कैसे आ गया, गलत, तो बी वाला सही है। देखो ई के विपरीत सी है, सी आना नहीं चाहिए, ठीक है। एफ के विपरीत बी है, बी आना नहीं चाहिए पास में, सही है, नहीं आ रखा है। ए के विपरीत डी है, डी के विपरीत ए है ना, तो ए आना नहीं चाहिए पास में, तो बी यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, यहाँ पर ओपन डाइस दे रखा है, यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका 2, ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपका 1, यहाँ पर लिखा है आपका 4, यहाँ पर आपका लिखा है 3, यहाँ पर आपका लिखा है 6, ठीक है। अब देखो फिर वही वाली जो मैंने बात आपको पहले बताई थी, ठीक है, आपसे पूछा है वन का अपोजिट, वन का अपोजिट आपसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अब देखो ये जो 5 है ना, तो आपको जब ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो दिख ही रहा है ना, एक छोड़ के आ रहा है, तो 5 का अपोजिट तो आपको दिख ही रहा है 4। अब आप ये देखो ना, 2 का विपरीत क्या, 2 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, समझ रहे हो, 2 का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, ये देखना है। देखो जो पास में है वो विपरीत तो हो नहीं सकता, यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 का 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता विपरीत, 5 नहीं हो सकता विपरीत, 4 नहीं हो सकता विपरीत। समझ में आ गया इतना। अब देखो 2 से जो पॉइंट से जुड़े होते हैं, जो पॉइंट से सरफेस जुड़ी होती हैं, वो आपस में विपरीत नहीं होती। देखो 2 से क्या जुड़ा है, 3 भी तो जुड़ा है, तो 3 भी आपस में 2 का विपरीत नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 6, ये बचा है ना 6, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का 4 हो गया, 2 का 6 हो गया, बचा क्या, 1, 1 का पूछा है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, डाइस के सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे रीजनिंग की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे कैलेंडर, ठीक है, और जो मेरी नंबर सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी बतानी है, ठीक है। तो धन्यवाद, देखते रहिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।